चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं और बात भोपाल की, जहां एमपी कांग्रेस अब नहीं जाएगी। एमपी निर्वाचन आयोग, बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन करेगा और भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। पीसीसी में तमाम कांग्रेस नेता जुड़े और उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे और आगे की रणनीति अपनाई जा रही है और आगे क्या कुछ कांग्रेस कदम उठाने वाली है उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एमपी कांग्रेस अब एमपी निर्वाचन आयोग नहीं जाएगी और दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा, बातचीत की जाएगी इलेक्शन कमीशन से। साथ ही बता दें कि पीसीसी में तमाम कांग्रेस के नेता जुटे हैं और अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कौन कौन से नेता जुटे हैं वो भी बता देते हैं। उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद हैं। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं उसको लेकर मंथन और चर्चा की जा रही है, क्योंकि जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन यहाँ पर रद्द हुआ है तब से सियासी हलचल देखने मिल रही है और तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार अपने सभी विधायकों को समेटने में, एकजुट करने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद से अब कांग्रेस उग्र नजर आ रही है। प्रदर्शन की रणनीति भी बनाई जा रही है। साथ ही इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की मांग भी कांग्रेस की तरफ से रखी गई है और अब ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। साथ ही आपको बता दें कि पीसीसी में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हैं और उनमें उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं और अब क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं आगे आने वाले समय में उसको लेकर कांग्रेस रणनीति बनाती नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एमपी कांग्रेस अब एमपी निर्वाचन आयोग नहीं जाएगी, दिल्ली में ही कांग्रेस डेलीगेशन भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा और आगे की अब रणनीति बनेगी। वहीं पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे का बयान भी सामने आया है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे का बयान सामने आया है, बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है तब से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और अब ये बयान भी सामने आया है। वरिष्ठ नेता सुखदेव पांसे जी हमारे साथ मौजूद है। सुखदेव जी, अब किस तरीके से कांग्रेस आगे जाएगी, क्योंकि आप लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, चुनाव आयोग भी जा रहा है। देखिए, निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनके पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन जी ने बड़े विधिवत ढंग से अपना नामांकन भरा, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के तहत चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित थी तो निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारे पार्टी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने का जो पाप किया है। सुखदेव जी, क्या कांग्रेस आगे कदम? कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी, सड़क से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके न्याय की गुहार करेगी और निश्चित तौर पर न्यायालय ने यदि सुना गया तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनका यही कहना है कि ये इनकी आपसी लड़ाई है जो कि अब सामने आई है। ये आपसी लड़ाई, ये निर्वाचन अधिकारी के वहाँ काय की आपसी लड़ाई, वो तो सीधा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेके नामांकन निरस्त करने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में यदि जांच होगी तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, जीत सुनिश्चित होगी, ये जो है वो बात की गई है। यहाँ पे जो है तमाम नेता हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो है प्रदर्शन पर जो है कांग्रेस उतर आई, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये आपसी मतभेद थे, इनके नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव लड़े। हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है, चुनाव आयोग की और बीजेपी की सरासर मिली भगत है। सर, मीनाक्षी नटराजन जहाँ की प्रभारी थी कर्नाटक की, उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, उस मुद्दे पर इन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। इसके अलावा आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसके पहले उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मतलब बीजेपी चुनाव आयोग का पुत्र की तरह काम कर रहा है।
बीजेपी की सरासर ये गुंडागर्दी है और नाइंसाफी है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या है सरासर। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कड़ी निंदा करता हूं लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी की। ठीक है, बिल्कुल तमाम जो नेता हैं वो इस समय यही मांग कर रहे हैं कि जो आदेश हुआ है वो गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेके कोर्ट के दरवाजे तक जो है वो दस्तक दे रही है। उम्मीद है कि जीत जो है उनकी होगी। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के दायरे में एनडीए की बैठक समान विचारधारा वाले राज्यों के बीच सहयोग को दर्शाती है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुशासन को मजबूत करना और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। अंदर एनडीए की मीटिंग का होना, ये राज्यों के बीच हमारी समान विचारधारा वाली राज्यों के साथ मिलकर के हम प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में भी शामिल होंगे और भविष्य की दृष्टि से सुशासन के पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को और कैसे सूत्रबद्ध रूप से लागू करें उस दिशा में आगे बढ़े। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में चल रहे मामलों की जानकारी भी देनी होती है। मीनाक्षी नटराजन ने मामले की जानकारी को छुपाया, जानबूझकर जानकारी को नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर विभाजन है। तो ये बड़ा बयान जो है हेमंत खंडेलवाल ने दिया है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर बोले हैं और कहा है कि कोर्ट में चल रहे मामलों की जानकारी नामांकन पत्र भरने के दौरान देनी होती है, जो कि नहीं दी गई। वहीं मीनाक्षी नटराजन ने मामले की जानकारी को छुपाया, ये भी हेमंत खंडेलवाल बोलते नजर आए। और ये भी उन्होंने कहा कि जानबूझकर जानकारी को नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर विभाजन है। तो जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है तब से सियासी उठापटक देखने मिल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने नामांकन रद्द कराया है, वहीं बीजेपी यह कहती नजर आ रही है कि जानबूझकर जानकारी छुपाई गई है। क्या कुछ और उन्होंने कहा, सुनिए। प्रक्रिया में जो फॉर्म 26 होता है उसमें आपको सभी जानकारी देनी पड़ती है, जो भी मामला अदालत में विचाराधीन है। जिस मामले का आपने जवाब दिया उस मामले को छुपाना और उसकी जानकारी नहीं देना और निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया रहती है उसका परिपालन नहीं करता, उसमें जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसी तथ्यों के आधार पर निर्णय देता है। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे। और वहीं कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है। ऑटो से धरने में शामिल होने जा रहे थे, जिस दौरान कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है। ऑटो पलटने से विधायक घायल हुए हैं और विधायक जयवर्धन से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विधायक का एक्सीडेंट हो गया है, ऑटो पलटने से वो घायल हो गए हैं और देखिए अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऑटो से धरने पर शामिल होने जा रहे थे, जिस दौरान यह पूरा हादसा हुआ है। तो कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है। जिस ऑटो से वो जा रहे थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि धरने में शामिल होने के लिए वह ऑटो से जा रहे थे और ऑटो पलटने से विधायक घायल हो गए हैं, उन्हें चोटें भी आई है। फिलहाल वो अस्पताल में है। हॉस्पिटल लेकर विधायक जयवर्धन सिंह उन्हें पहुंचे, जहां उनका बेहतर उपचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है और ऑटो से धरने में शामिल होने के लिए वे जा रहे थे। यही वो ऑटो है जिस पर वो बैठे हुए थे, धरने पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गई, जिस वजह से हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। विधायक जयवर्धन से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और जो वहां पर मौजूद लोग थे वो भी मौके पर एकत्रित हो गए, सभी ने मदद की है और अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। देखिए ऑटो पलटने से विधायक घायल हुए हैं। हॉस्पिटल लेकर विधायक जयवर्धन सिंह उन्हें पहुंचे
और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है। ये वही ऑटो है जिसमें वो बैठे हुए थे, धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच में उनका हादसा हो जाता है, वे घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो देखिए, जानकारी आपको भोपाल से पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक विपिन जैन का एक्सीडेंट हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑटो से धरने में शामिल होने के लिए वे जा रहे थे, जिस दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है। ऑटो पलटने से विधायक घायल हुए। ठीक है, और देखिए मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से नामांकन यहाँ पर खारिज हुआ है, रद्द कर दिया है, इसी पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। तो देखिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही संगीता शर्मा कांग्रेस से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत कर रही हूं संगीता जी आपका और हितेश जी आपका। और सबसे पहले हितेश जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ही नामांकन रद्द करवाया है, क्या कहेंगे आप इस पे? वो बीजेपी ने तो भरा नहीं। जी हितेश जी, आप तक आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने ये कहा कि फॉर्म जो है वो ना बीजेपी ने तो भरा नहीं है, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म उन्होंने खुद ही भरा है, दस्तखत करके उन्होंने सबमिट किया है। जो जानकारी छुपाई है वो उन्होंने छुपाई है। भाई, एक न्यायालय ने उनको सम्मन किया है, तो यानी कि वो सब्जुडाइज मैटर है, न्यायालयीन मामला चल रहा है, न्यायालयीन मामलों की आपको जानकारी देना चाहिए। तो उन्होंने नहीं दी है, तो चुनाव आयोग का ही नियम है, हमने अपील करी चुनाव आयोग से जी। कौन सा हमने कुछ कर दिया? उनने गलती करी, हमने अपील करी और उनका नामांकन निरस्त हो गया। साधारण सा ओपन एंड शट केस है, तो इसमें अब गलती करी है तो उसके बाद दूसरे के घर में जाके दोष ढूंढने थोड़ा ना कुछ होगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई? तीसरी सीट को लेकर लगातार ये किया जा रहा था और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि तीसरी सीट तो हम ही जीतेंगे। कांग्रेस भी इस कवायद में लगी हुई थी कि तीसरी सीट हमारे पाले में आनी चाहिए। फिर ऐसे में कैसे ये बड़ी गलती हो गई नामांकन फॉर्म भरने में? देखिए मानसी जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है तोड़फोड़ करना, जोड़ गणित लगाना, और जिस तरीके से इन्होंने जो तीसरा फॉर्म भरवाया तो उसमें इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र को हम समझ गए थे कि हमारे विधायकों के साथ कुछ किया जा सकता है। और ये आशंका होने के कारण हमने विधायकों से पहले ही चर्चा कर रखी थी। जब सब विधायकों ने कहा कि नहीं, हम एकजुट हैं और एक साथ हम सभी वोट देंगे अपने ही कैंडिडेट को, तो इससे ही पता चलता है कि षड्यंत्र की राजनीति की शुरुआत किसने की, तीसरा कैंडिडेट उतारकर। मतलब इनके पास 10 वोट कम थे, फिर भी इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। तो इससे ये पता चलता है कि आप कांग्रेस के ही। लेकिन संगीता जी, उनके पास वोट कम है, आपके पास पर्याप्त बहुमत है, आपके पास पर्याप्त विधायक हैं, तो फिर तो आप ही की जीत यहाँ पर सुनिश्चित थी ना। और कहीं ना कहीं गलती तो आपसे ही नामांकन फॉर्म भरने में हुई है, तभी तो उनका नामांकन रद्द हुआ। देखिए, हम तो कह रहे नहीं, हम तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, भाई आप बताइए कि जो इनकी सोच थी वो ये उजागर होती चली जा रही है ना, कि किस तरीके से उन्होंने सेम डे फॉर्म निरस्त करवाया, उनको दूसरी बार मौका नहीं दिया, ठीक है, फॉर्म को सही करने का। फिर दूसरी बात की इन्होंने उनको विधानसभा जाने से रोका, हमारे प्रतिनिधि मंडल को। फिर हमारे एयरपोर्ट पे हमारे विधायकों को जाने से 3 घंटे तक वेट करवाया। तो ये षड्यंत्र की राजनीति जो चल रही थी, इसको हम लोग समझ रहे थे और इसी कारण हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके का नोटिस आया, किसी की शिकायत को केवल मीनाक्षी जी तक पहुंचाया गया और उस पर समन जारी करवाया गया, तो आप तो न्यायपालिका को देखिए ना कि जो भाजपा चाहती है, आजकल न्यायपालिका से वही डिसीजन आते हैं। तो हम इनके षड्यंत्र को समझते हुए ही आगे बढ़ रहे थे एक एक कदम। पर जिस तरीके से ये हुआ है, जिस तरीके से सेम डे उन्होंने करवाया है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां जाकर अपनी बात को रखेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जो ठीक है। हितेश जी, आपसे एक कमेंट लेती हूँ, जवाब लेती हूँ, क्योंकि षड्यंत्र का आरोप आप पर लगाया जा रहा है और जब से मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने। देखिए, षड्यंत्र हमने किया है और इसीलिए मीनाक्षी जी ने जानकारी छुपा ली।
गलत जानकारी दी, ऐसा कहना चाहती है। मतलब मीनाक्षी जी हमारे षड्यंत्र का हिस्सा है। तो ये आपको सोचना है कि मीनाक्षी जी भाजपा की बातें मानती हैं, जानबूझ के उन्होंने फॉर्म गलत भरा, जिससे कि उनका फॉर्म उनको पता है रद्द हो जाएगा और बाहर हो जाएंगे और आरोप जो है दिक्कत में कांग्रेस आ जाएगी। यदि ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग तो स्वागत है इसका, वो जाने, मीनाक्षी जी जाना, हमें क्या करना। भाई फॉर्म आपने भरा, गलती आप कर रहे हो, नियम कायदे आप नहीं मान रहे हो, आपका न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है उसको छुपा आप रहे हो, और सरकार तेलंगाना में आपकी है, आपके लोग ही हमको बता देते हैं कि साहब वो बहन जी ऐसी गड़बड़ कर रही हैं। आपके 35 विधायक हमको समर्थन के लिए तैयार थे, हम तो चुनाव में जा रहे थे। कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि आप प्रत्याशी लाइए, हम मीनाक्षी जी को नहीं पसंद करते हैं, तो हम लोग प्रत्याशी भी लेकर आए। तो हम क्या करें इसमें, मतलब हाउस आपका डिस्टर्ब है और आप दूसरे के घर में सूंघ रहे हो कि यहाँ गलती वहाँ गलती। अभी भी नहीं समझेंगे तो और सत्यानाश होगा इनका। ठीक है, संगीता जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लगातार देखिए जब से उनका नामांकन रद्द हुआ है तब से ही हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, ये कवरेज कर रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं उनकी बातें भी सामने आ रही, उनके बयान भी सामने आ। हालांकि आप अभी कह रही हैं कि चलिए हमने गलती मानी, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कई विधायक ये भी कहते नजर आए थे कि भाई उन पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है, उन पर कोई मामला ही नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि कोई मुकदमा नहीं है, कोई मामला दर्ज नहीं, कोई तो फिर नामांकन कैसे रद्द हुआ? हाँ, तो आप इनसे सवाल कीजिए ना आप कि भाई 30-35 केस ऑलरेडी एफआईआर वाले जो कैलाश विजयवर्गीय जी पर चल रहे हैं, तो उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ, तो वो कैसे विधायक बन गए? आप इनसे सवाल कीजिए ना। इनके कई नेताओं के ऐसे मामले हैं जो हम निकाल कर दिखा देंगे। तो हम कह रहे हैं ना कि भेदभावपूर्ण सरकार चल रही है, सरकार षड्यंत्र कर रही है। और लेकिन संगीता जी, अगर सारे नियम कानून का पालन किया जाता, अगर सभी चीजों को फॉर्म में फिल किया जाता, तो फिर नामांकन रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। तो यही तो हमारा सवाल है कि नामांकन रद्द कैलाश विजयवर्गीय जी का क्यों नहीं किया गया और हमारा क्यों किया गया? जो उनका नामांकन ठीक है संगीता जी और हितेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में बैठक चल रही थी जो खत्म हुई है। बैठक को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। एआईसीसी का डेलीगेशन केंद्रीय चुनाव आयोग गया है। बातचीत के बाद कांग्रेस आगे का कदम उठाएगी, वहीं हम एकजुटता के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यह बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। डेलीगेशन माननीय चुनाव आयोग से मिल रहा है, उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहां इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है। और देखिए दिग्विजय सिंह को आपने सुना क्या कुछ वो पूरे मामले पर कह रहे हैं और चर्चा पर फिर से लौटते हैं। हितेश जी, देखिए दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला असंवैधानिक है। अरे भाई चलो मान लिया, पर क्या असंवैधानिक है भाई? उसमें सीधा सीधा नियम है कि आपके विरुद्ध चल रहे न्यायालय में सारे जितने मामले हैं उसके आप घोषणा करिए, 35 हो, 40 हो, 100 हो, 200 हो। वो केवल चुनाव आयोग ये कहता है, वो ये थोड़ा ना कह रहा है कि इसके आधार पे आपके आपराधिक मुकदमों के आधार पे हम आपका फॉर्म निरस्त कर देंगे। उनका तो कहना है कोई जानकारी छुपाना मत भैया, छुपाओगे तो वो अपराध है और हम निरस्त कर देंगे, लिखा ही हुआ है फॉर्म में। तो इन्होंने छुपाई, हमने रिप्रेजेंट किया, कागज रखे, इनने भी स्वीकार किया कि हाँ भाई वो सीजेएम कोर्ट में ये आपराधिक मामला चल रहा है, इसमें वहाँ के न्यायालय के न्यायाधीश ने हमको सम्मन किया हुआ है हमारा जवाब। तो भाई ये सब उसमें क्यों नहीं लिख दिया आपने कि हमारा प्रकरण चल रहा है, तो बात ही खत्म हो जाती। आपने चूंकि छुपा लिया, वहां से धोखा दे दिया आपने चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग नाराज हो गया। लेकिन हितेश जी, कल जब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी तो एक प्रतिक्रिया ये भी सामने आई है कि रिटर्निंग ऑफिसर पर बीजेपी ने दबाव बनाया जिसके चलते ये नामांकन रद्द हुआ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है।
भाई हम क्यों नहीं बनाएंगे? भाई हम तो उनके ऊपर अपनी अपील के पक्ष में हम अपनी दलील तो देंगे ना। भाई उन्होंने सुओ मोटो थोड़ी ना किया ये काम। जब हमने ऑब्जेक्शन लिया कि ये जो मुकदमा है, कागज दिखाए रिटर्निंग ऑफिसर को, ये मुकदमे के कागज हैं, ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, ये न्यायालय ने इनको सम्मन दिया है, आपने देखा होगा सम्मन की कॉपी लगाई है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भाई ना चुनाव आयोग ने कोई खोजबीन करी, इन्वेस्टिगेशन किया है कि भाई चल रहा है कि चुनाव आयोग ने विचारों ने तो कुछ नहीं किया, हमने खोजबीन करी। और खोजबीन क्या करी? हमें तो कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि आप चुपचाप जाते क्यों नहीं हो, उनकी कंप्लेन करो, इनने छुपा लिया है ये वाला प्रकरण। तो हमने जाके बता दिया, वो सही साबित हुआ और रद्द हो गया। ठीक है। एक छोटा सा कमेंट संगीता जी आपसे, क्योंकि देखिए अब तो नामांकन रद्द हो गया, हालांकि कांग्रेस लगातार प्रयास तो कर रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करिए, लेकिन आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी? देखिए हम भी यही चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो दिया है उसका जवाब उनको मिलेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जब केंद्रीय चुनाव आयोग जा रहे हैं तो वहां जाकर अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं, उनके उदाहरण भी हम उसमें देंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब नामांकन भरा तो पत्नी का बताया नहीं, अविवाहित बताया, बाद में जाकर बता दिया कि वे तो विवाहित है, तो दोनों बार के उनके चुनाव कैंसिल होना चाहिए। लेकिन देखिए संगीता जी, अभी आप पुराने तमाम विषयों को लाएंगी कि उन्होंने ये किया, उन्होंने नामांकन में जानकारी नहीं दी। ठीक है, आपकी बात मैं मान रही हूँ, लेकिन अभी ठीक है, अभी मीनाक्षी नटराजन जी को लेकर जिस तरह से कवायद, तीसरी सीट कितनी पेचीदी सीट थी ये आपको भी पता है, बीजेपी के कैंडिडेट उतारने के बाद आपकी मुश्किलें और बढ़ गई थी, तो फिर ऐसे में कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि भाई किसी भी तरह से कोई गलती ना हो। हालांकि अब आगे और क्या रुको था उस पर भी हमारी नजर आएगी। फिलहाल आपका हितेश जी और संगीता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने उपवास शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखते हैं और गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो देखिए लगातार सियासत देखने मिल रही है और मीनाक्षी नटराजन का जब से नामांकन रद्द हुआ है तब से लेकर कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। भोपाल की बात करें तो उपवास पर जो है कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जो है ये खुलकर जो है कांग्रेसी जो है अब सड़कों पर उतरे हैं। मांग है कि जो फैसला सुनाया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा वो गलत सुनाया गया। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यसभा चुनाव में भाजपा सरकार के दबाव में झूठ एवं षड्यंत्र जो है वो रचकर जो है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कराया, इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे। तमाम बैनर पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं। आज जो है आप लोग उपवास पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? कल आपके नेता का जो है वो नामांकन रद्द कहना है, नामांकन रिजेक्शन का जो कारण है पूरा वेद है। किसी ने तेलंगाना कोर्ट में इस्तगासा फाइल किया, इस्तगासे पे नोटिस आई, नोटिस का रिप्लाई दे दिया, अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं दिया ऑफेंस का। उसी बीच में का सिर्फ वो नोटिस जो आई उस पर उठा के किया, जो ऐसे जो इलेक्शन जो एक्ट है जो उसके अंदर है नहीं इससे। हाँ, क्या लग रहा है आपको? अभी सुप्रीम कोर्ट स्टे करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम पहुंच गए हैं, अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाएंगे। विभा पटेल भी यहाँ पर उपवास पे बैठ गई है। उपवास किया जा रहा है, क्या उम्मीद है आप लोग को सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सब मिले हुए लोग हैं यहाँ पे? देखिए मीनाक्षी जी के जो फॉर्म भरा गया था उसमें कोई भी गलती नहीं थी, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं था, ना न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान लिया गया था। ऐसे में भेदभावपूर्ण तरीके से विधानसभा के अधिकारियों ने जो निर्णय किया है वो अपने आप में नियम विरुद्ध है और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हुए न्याय करेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गांधीवादी तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उपवास किया जा रहा है। इस तरीके के उपवास जो है पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल में इस समय सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में है। केंद्र के तमाम कांग्रेस के नेता केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं। तो ये सियासी घटनाक्रम जो है वो लगातार
बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की मांग है और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्टे देगा। इसके अलावा चुनाव आयोग से भी उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस का ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग के लोग जो है वो अधिकारी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। यही कारण है कि चुनाव आयोग में भी जो है वो प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया और ये प्रदर्शन और ये सियासी घटनाक्रम लगातार जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जो है देखा जा रहा है। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।